आज हम ऊष्मा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा हीट हम अच्छे से जानते हैं कि किसी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऐसा होता है, किसी वस्तु का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अकॉर्डिंग होता है। तो किसी वस्तु का टेम्परेचर यानी कितने से रिलीज़ होगा, या इसमें डिग्री सेल्सियस होगा, या फ़ारेनहाइट में होगा, या इसमें फ़ारेनहाइट में होगा, सेल्सियस में होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। केल्विन इसमें दिया है। तो जैसे इसमें लिखा गया है, सबसे पहले हमारा ये है कि किसी रोगी का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर यानी जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उस तरह का थर्मामीटर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो नापने पर उसका 104 फ़ारेनहाइट आता है। जो फ़ारेनहाइट होगा तो इसमें हमारा डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस में कितने मापक्रम में लिया जाएगा, डिग्री सेल्सियस जो होता है इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना होगा। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला होता है, सूत्र है हमारा, जो C/5 इक्वल टू F-32/9 ये होता है इसका फार्मूला। तो इसमें हमने फ़ारेनहाइट, हमको पता है कि हमारा फ़ारेनहाइट जो दे रखा है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना दिया है, 104 दिया गया। इसकी वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सीधा हो जाएगा। तो C/5 होगा, यदि हमको सेल्सियस में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 104 माइनस 32/9। तो ये एक इसके अकॉर्डिंग होगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये इसमें हमारा हो जाएगा 5/9, क्योंकि ये ऊपर जाएगा फिर 9 ऊपर नीचे आ जाएगा, 5/9, और यहाँ पे हो जाएगा 104 माइनस 32। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा जो माइनस होगा कितना आएगा, 42 कितना हो जाएगा 5/9, और ये हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा 7, तो ये हो गया। तो 9 से कट जाएगा 8 टाइम, कितना आएगा 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। तो ये जो होगा डिग्री सेल्सियस यानी जो हमारा इसमें आएगा सेल्सियस में जो होगा ये 40 डिग्री सेल्सियस इसका आ जाएगा। फ़ारेनहाइट यानी जो फ़ारेनहाइट में 104 दिखा रहा है वो हमारा इसमें 40 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग इस तरह से इसमें आएगा। नेक्स्ट हमारा इसी तरह से है, इसमें कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान फ़ारेनहाइट में हमको निकालना है। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इसका फार्मूला सेम वही हमारा जो है C/5 होगा, इक्वल टू F-32/9 यही है। तो इसमें हम ये हमारा होगा C की वैल्यू यानी कि जो दे रखा है 40/5 इक्वल टू F हमको निकालना है -32/9। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जो होगा इधर जाएगा, इसका ये इधर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम काट सकते हैं, कितना होगा 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू F-32/9 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8 9 जा कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू F-32। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 72 प्लस 32, इधर आके चूँकि ये रिप्लेस होगा इस वन साइड से, इधर तो माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट ये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हम फ़ारेनहाइट में इसको चेंज कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला हमारा सेम है, यानी कि सेल्सियस से इसको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट किया, फिर सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। ये एकदम सिंपल फार्मूला इसका होता है। इसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर जो होता है चेंज करते हैं। इस तरह के सवाल जो होते हैं काफ़ी उसमें पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के भी। तो इसमें हम देखते हैं इस तरह का होगा। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अकॉर्डिंग इसको लिया गया है, कोई धातु है, धातु जो है इसमें 5 kg पिंड का तापमान है, ताप जो है यानी 5 kg इसका यानी कि m दिया गया है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी जो ऊष्मा होगी उसकी यह मात्रा को हमको निकालना है। और फिर धातु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो हमारा S होगा ये 400 जूल प्रति किलोग्राम यहाँ पे दिया गया है, यानी kg ये इसमें दिया गया है, इसको हमको निकालना है। तो इसमें हमारा सिंपल फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि क्या है, m जो हमारा कितना दिया है, पहले हम यही देख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या चीज़ है, उसी अकॉर्डिंग हमको फार्मूला भी हमको मिल जाएगा। 5 kg दिया गया है,
टेम्परेचर जो हमारा दिया गया है, इसमें जो ताप वृद्धि यानी कि ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, तो हिसाब से टी माइनस जो होता है डेल्टा टी है, तापांतर इसे बोलते हैं, दो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो ये कितना है 1 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा हो गया। फिर इसमें जो एस दिया गया है, विशिष्ट ऊष्मा 400 दिया गया है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एम की वैल्यू दी गई है और डेल्टा टी और एस की वैल्यू दी जा रही है, विशिष्ट ऊष्मा जो है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा होता है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला और निकालना है हमको ऊष्मा। ऊष्मा को हम अच्छे से जानते हैं, क्यू से डिनोट किया जाता है। तो क्वांटम जिस तरह से होगा क्यू, तो ये क्वांटम होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये हमारा सिंपल फार्मूला होगा, क्यू इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी। एम की वैल्यू हमारे पास 5 है, एस की वैल्यू हमारी 400 है, और टी की वैल्यू यानी तापांतर जो है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो होगा 1 डिग्री सेल्सियस है ये। तो ये इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये हमारा होगा, यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 4 जा, इससे कोई वैल्यू नहीं, मतलब 4 से करेंगे तो वही आएगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, और पीछे 2 0, ये इस तरह से हम ले सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा जूल होगा, यानी जूल, ये एनर्जी के, चूँकि इसमें फार्मूला यूज लिखा जाए, जूल में डिनोट किया जाता है, मात्रक होता है। तो जो क्वांटम होगा, यानी क्यू इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा ये 2000, यानी कि 2000 जूल है, इसका आंसर हो जाएगा इतनी मात्रा। यानी कि किसी 5 किलोग्राम पिंड है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में इतनी ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी, यानी कि इसी का एक टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमको इसके अकॉर्डिंग इसमें इतना टेम्परेचर यानी इतनी एनर्जी की मात्रा हमको देनी होगी। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें एक कांच का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी 0.001 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो रेखीय प्रसार गुणांक हमको निकालना है। रेखीय प्रसार गुणांक हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है इसमें रेखीय प्रसार गुणांक निकालने के लिए, जो इसके अकॉर्डिंग होगा, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा, ये हम जानते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है, यानी कि जो किरणें होती हैं इसमें होता है। तो ये इसमें जो हमारा दिया गया है, इसका जो फार्मूला होगा क्यू, इसमें जो होगा रेखीय प्रसार का फार्मूला जो होता है, रेखीय प्रसार गुणांक निकालने के लिए, रेखीय प्रसार मतलब वही जो हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 1 टू समथिंग चेंज हो रहा है, 1000 to 2000 होगा, या जो डिफरेंस होता है हिसाब से कह सकते हैं, वही टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसमें अकॉर्डिंग होगा। इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्योंकि किसी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज़ करता है, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ ब्रीथ इस तरह से पूरे एरिया का फिर घन कर लिया जाता है, मतलब पूरा एरिया जो होता है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर चारों तरफ बढ़ता धीरे। ऐसा नहीं जैसे कोई पार्ट है हमारा, तो हमारे यहाँ का भी होगा, इसका होगा, इनका होगा, फिर इस जो सरफेस होगा नीचे का एरिया तो क्या है, इसके पीछे जो घन होगा, इस तरह से माना जाता है। तो ये सारी चीज़ों का टेम्परेचर ये सब एक साथ बढ़ेगा, तो इन सब का एरिया यानी कि पूरा एरिया वॉल्यूम ली जाती है, एक हिसाब से कह सकते हैं प्रसार, तो इसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हमारा ये फार्मूला होता है, मतलब रेखीय प्रसार का। तो ये 1/2 ये दिया गया है इसमें फार्मूले के अंदर, और जो हमारा टेम्परेचर है ये है 0.0001, तो ये हमारा आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आसानी से, अब चूंकि ऊपर है तो ये इसको हम कट करेंगे, निशानी से काटेंगे, तो यही हमारा आ जाएगा 0.00005, क्योंकि हम इसमें काटेंगे तो 3 जीरो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये तो 1 जाएगा नहीं, फिर हमको 0 लेना पड़ेगा, तभी हमारा 5 आएगा। 10 होगा तो 2 5 जा 10 कट जाएगा, तो इतना हमारा इस तरह से आएगा प्रति, वो भी प्रति डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। तो ये गुणांक यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई हो गए गुणांक, इसका इस तरह से नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ पूरी तरह से पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा की, यानी 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया, यानी टेम्परेचर, फिर ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और इसमें गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया गया है। तो ये हमारा होता है। तो जाहिर सी बात है, हमें ऊष्मा निकालना है, तो हमको क्यू की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब। और फार्मूला क्या है, द्रव्यमान चूँकि दे रखा है 100 ग्राम, तो हमारा क्या होगा, एम होगा, और एल जो होगा, इसमें जो कैलोरी दी गई है, ये गुप्त ऊष्मा जो दी गई है कैलोरी, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग होगा।
तो सिंपल फार्मूला है Q इक्वल टू एम एल। तो m हमारे पास 100 है, l की वैल्यू 80 दे रखी है, तो हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000, इतने 8000 कैलोरी, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा ये आंसर हुआ। तो इसमें हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ़ को पूरी तरह से पिघलाने के लिए इतना ही ग्राम, यानी कि इतना ही ग्राम बर्फ़ है, इसको हमको इतनी एनर्जी या 8000 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये हमारा पिघलेगा, नहीं तो ये पिघलने वाला नहीं है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक जो है इसमें कह रहा है कि 50 ग्राम जल, अब इसमें भी हमारे पास क्या है, एम की वैल्यू दे रखी 50 ग्राम जल है जो 1.5 किलो कैलोरी ऊष्मा देने पर, यानी इसमें कैलोरी ऊष्मा की मात्रा दे रही है, इसमें ताप बढ़कर जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। यानी कहाँ से स्टार्टिंग है, डिफरेंस कह सकते हैं। तो पानी के प्रारंभिक ताप यानी स्टार्टिंग जो होता है जहाँ से स्टार्ट किया गया उसको हमको निकालना है, और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी किलोग्राम प्रति दिया गया है। तो हम पहले सबसे इसमें लिख लेते हैं क्या मिला हमको, m मिला है 50 ग्राम, q हमको दे रखा है 1.5 कैलोरी, और 1.5 किलो में दे रखा है इसमें, तो हमारे ये हो जाएगा, यहाँ पे किलो कैलोरी है तो 1000 यानी कि 1500 कैलोरी, किलो में था सिंपल कैलोरी में हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर एस यानी विशिष्ट ऊष्मा कितनी दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस यानी कैलोरी 1 दे रखा है। टेम्परेचर जो हमारा स्टार्टिंग का होगा प्रारंभिक जो होगा टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर जो होगा ये हम T मान लेते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं है। और अंतिम ताप यानी जो लास्ट टेम्परेचर दे रखा है टेम्परेचर, ये 50 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे देखिए ये 50 हो जाता है, यानी 0 से कहाँ से स्टार्ट किया 20 से 30 से, इसको हमको निकालना होगा, इसके अकॉर्डिंग हमको करना है। तो ये हमारा जो टेम्परेचर दे रखा है इसमें 50 दे रखा है, और इसमें हम डेल्टा टी जो यूज़ करेंगे, यानी डेल्टा टी हमको यही निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस टी, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अधिक है, या जब स्टार्ट हुआ है तो ये कम मात्रा होगा, तो अधिक से ही हमको लेस करना है। तो ये हमारा फार्मूला दिया गया है इस तरह से। तो हम एक सिंपल फार्मूला हमारा निकालना है हमको, जो मेन फार्मूला होता है Q बराबर M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला है। तो ये इसमें हम Q की वैल्यू हमारी दे रखी है 1500, फिर M की वैल्यू 50 ग्राम है, इंटू एस जो हमारा 1 दिया गया है, और टेम्परेचर जो दिया गया है 50 माइनस टी, टेम्परेचर जो तापांतर है ये दे रखा है। तो हम जब इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से तो ये 50 टी हो जाएगा, 30 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हल होगा। तो यहाँ पे 50 जो होगा ये यहाँ पे जाके इसको काटेगा, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं 50 टी जो होगा हमारा, एक 50 माइनस टी जो होगा ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1500/50, तो ये कैंसिल करेगा 53 जा यानी 30, तो ये आ जाएगा 50 माइनस टी इक्वल टू 30। तो टी हमारा अंतर आएगा, इधर जाके इधर मिक्स हो जाएगा, तो माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा -20। तो ये हमारा माइनस दोनों कट जाएगा, तो टी जो आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा 20 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आएगा, यानी कि यहाँ से इस तरह से निकल के वैल्यू होगी इसकी। तो इस तरह से हम इसको तापांतर देखते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसका, जो हमें फार्मूला लगाना होगा Q बराबर MS डेल्टा टी होगा। Q हमको 1500 मिला है, मतलब 1.5 किलो कैलोरी था, तो हमने कैलोरी में चेंज कर लिया 1000 यानी 1500 हो गया। और S की वैल्यू जो है 1 दे रखा है,
एम की वैल्यू 50 दे रखा, डेल्टा टी यानी कि टी हमको 50 माइनस टी यानी कि निकालना है। तो ये हो जाएगा 50 टी जो होगा ये इधर आके ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा, तो ये कोई मतलब नहीं, तो 50 टी और ये जाके यहाँ पे रिप्लेस करेगा, इसको अपॉन में हो जाएगा, अपॉन काटेगा 30 आएगा, ये माइनस टी यानी कि ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। 30 करेंगे, 30 में से 50 माइनस करेंगे तो -20 आएगा, और यहाँ पे चूँकि हमारे माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि किसी वस्तु का निर्धारित जो टेम्परेचर दिया गया यानी कि उसको हम जो हमारा टेम्परेचर निकला 20 यानी 20 से इसको हम 50 तक लेके गए हैं, तो ये डिफरेंस जो आएगा 30 यानी कि ये हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस था। तो ये जो हमको लिया गया है यानी कि हमारा जो प्रारंभिक ताप जो निकाला था मेन, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर था जिसको हम इंक्रीज़ किए हैं 50 तक लेके आए हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। तो ये अगर आपको चैनल से मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।